Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको लिस्टिंग कंप्लीट करवा दी थी। तो जो आज वाला लेक्चर है उसमें मैं आपको पीपीसी पे पर क्लिक बताऊंगा। तो पीपीसी पे पर क्लिक की इसकी ज़रूरत ही क्यों होती है। तो जब भी हम कोई भी प्रोडक्ट, मैंने आपको पहले भी बताया था कि हम पायनियर तो है नहीं किसी भी प्रोडक्ट के अमेज़ोन पे हम कोई भी प्रोडक्ट सेल करें तो वो फर्स्ट सेलर हम ही होंगे। कंपटीशन होता है हर प्रोडक्ट का। तो जब भी हम लिस्ट करते हैं तो हमारी प्रोडक्ट अमेज़ोन के लास्ट पेज पे होती है। तो कोई भी बंदा अगर कोई भी प्रोडक्ट सर्च कर रहा है, इतना फ़र्क तो है नहीं कि वो 10वें या लास्ट वाले पेज पे जाके ऑर्डर दे। वो ज़्यादा से ज़्यादा चौथे 5वें पेज तक जाता होगा आप स्क्रॉल डाउन कर के। तो पीपीसी की ज़रूरत इसलिए होती है, जब हम लिस्टिंग करते हैं तो प्रोडक्ट हमारी एंड पे होती है। तो पीपीसी हम अमेज़ोन को पैसे देते हैं ताकि हमारी प्रोडक्ट को टॉप पे शो करवाए। टॉप पे कहाँ पे आती है, मैंने आपको पहले भी बताया था, स्पॉन्सर्ड। तो चलिए, मैंने पहले सर्च किया था फ्लावर पॉट, इसी को हम कंटिन्यू करते हैं। ये देखें, स्पॉन्सर्ड। वैसे अगर ये भी स्पॉन्सर्ड है, इसका ऊपर लिखा हुआ है। अगर वैसे हम देखें तो अगर हम कोई भी प्रोडक्ट सर्च करते हैं तो ये जो उसके टॉप वाले पहले 4, ये पेज पे पहले 4 रिजल्ट आते हैं ना, ये स्पॉन्सर्ड होते हैं, पीपीसी वाले होते हैं। अगर मैं इसको क्लिक नहीं कर रहा, अगर मैं इसको क्लिक कर दूंगा तो पीपीसी पे पर क्लिक, इसका मतलब है अगर मैं इसको क्लिक करूंगा तो ये जो सेलर है इसको एक क्लिक के पीछे पैसे पड़ जाएंगे। तो हमारा भी काम नहीं है, मैं इसको पैसे डालूं, तो मैं तो क्लिक नहीं कर रहा। तो पीपीसी की ये ज़रूरत होती है। अब जैसे अगर सर्च किया, ये फ्लावर पॉट सर्च किया, मुझे रिजल्ट्स आए हैं। अब ये देखें, ये ब्रांड है, ये भी ब्रांड ने भी ये अपने आप को ये स्पॉन्सर लिखा हुआ है, ये शायद ये ब्रांड का ही है। तो ये ब्रांड ने भी ये, जब मैं आपको पीपीसी का आगे बताऊंगा ना, तो इसमें ऑप्शन आती है आपने ब्रांड स्पॉन्सर करना है, प्रोडक्ट स्पॉन्सर करनी है। अब जैसे मैंने ये सर्च किया तो टॉप पे मुझे ये रिजल्ट्स आ रहे हैं। पहले मेरी नज़र इन पे जाएगी, अगर इनमें से मुझे कोई अच्छा लगा मैं क्लिक करके उसको ऑर्डर कर दूँगा। इसका ये फ़ायदा होता है। अगर ऑर्डर ना किया, सिर्फ क्लिक करके बैक आ गए, तो उसको एक क्लिक पीछे पैसे भी पड़ जाएंगे। बाकी ये वाले जो हैं ये ऑर्गेनिकली ऊपर आए हुए हैं। तो ये था सारा पीपीसी का। तो हाउ टू एक्टिवेट पीपीसी, मैनेज पीपीसी, ड्यूरेशन ऑफ पीपीसी। ड्यूरेशन ऑफ पीपीसी आपके बजट पे भी डिपेंड करता है और आपकी कह लो कि आपकी कारकर्दगी पे भी डिपेंड करता है। अगर आपने 1 दिन की, 2 दिन की या हफ्ते की पीपीसी लगाई है, बजट है, पर आपके प्रोडक्ट पे ऑर्डर आ गए हैं कि वो वैसे ही ऑर्गेनिकली दूसरे तीसरे पेज पे रैंक हो गई है, तो आप 2-4 दिन पीपीसी ऑफ करके देख लें। अगर फिर भी ऑर्डर आ रहे हैं ऑर्गेनिकली, तो फिर ऐसा ऐसा आपकी प्रोडक्ट रैंक हो जाएगी, दूसरे पेज पे हो सकता है पहले पेज पे भी चली है। अगर नहीं हो रही तो फिर आपको, अगर बजट है तो फिर आपको पीपीसी कंटिन्यू रखनी पड़ेगी। डिपेंड करता है कि वो प्रोडक्ट कैसी चल रही है। तो मैनेज का इसका कोई इतना सीन नहीं होता, सिर्फ बिड का ही देखना पड़ता है। और एक्टिवेट, वो तो मैंने आपको बताना। तो ये भी मैंने आपको बताया था कि सेलर लास्ट लेक्चर में कि सेलर सेंटर में यहाँ पे कनेक्ट नहीं कर सकता, पाकिस्तान का आईपी एड्रेस है ना, वो इसलिए। तो ये सेलर सेंटर का डैशबोर्ड है। तो सिंपली यहाँ पे एडवर्टाइजिंग वाले टैब पे आपने जब क्लिक किया तो ये आ जाएगा कंपेन मैनेजर, प्राइम एग्जीक्यूटिव डिस्काउंट, 2 आएंगे। हमारा काम फर्स्ट वाले से, कंपेन मैनेजर, इसको क्लिक करेंगे तो कुछ ये आ जाएगा। अब वो वाली बात जो मैंने पहले आपको बताई थी कि ये देखें, चूज़ योर कंपेन टाइप, स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स, स्पॉन्सर्ड ब्रांड्स, जो मैंने आपको बताया था कि ब्रांड है। फिर स्पॉन्सर्ड डिस्प्ले वाला भी मैं आपको बताता हूँ कि क्या होता है। हमने स्पॉन्सर प्रोडक्ट करनी है, स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट। स्पॉन्सर्ड ब्रांड कहाँ पे शो होता है वो मैंने आपको बता दिया, ये ब्रांड शो हो रहा है स्पॉन्सर्ड। फिर स्पॉन्सर डिस्प्ले, स्पॉन्सर ब्रांड का मैंने आपको बता दिया। स्पॉन्सर डिस्प्ले कहाँ पे शो होता है, तो स्पॉन्सर डिस्प्ले अगर हमने सर्च किया और हम यहाँ पे पीपीसी को छोड़ दें, जो स्पॉन्सर्ड हुए हैं उनको हमने पैसे डाल लें। सिंपली किसी को भी रिजल्ट्स में से किसी को ओपन करेंगे तो आप थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करें, तो इसका तो नहीं इधर शो हो रहा, यहाँ पे शो होता है। कोई बात नहीं, हम दूसरा ओपन करके देख लेते हैं, इसको ओपन कर लेते हैं। ब्रांड का मैंने आपको दिखा दिया, ब्रांड टॉप पे होता है। स्पॉन्सर प्रोडक्ट भी पहले 4 वाली होती हैं। अब ये स्पॉन्सर डिस्प्ले है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर इसका हुआ नहीं तो फिर हम अपनी प्रोडक्ट को चेंज करके मैं आपको दिखाऊंगा। इसका भी नहीं है,
तो सिंपली यहाँ पे मैं अपनी सर्च चेंज कर लेता हूँ। मैं यहाँ पे लेदर बेल्ट सर्च कर लेता हूँ। इसका भी ये देखें, ये ब्रांड ऊपर से ये फर्स्ट वाला ये ब्रांड स्पॉन्सर शो हो रहा, नीचे ये वाली ये स्पॉन्सर पहली 4 स्पॉन्सर प्रोडक्ट शो हो रही हैं। फिर रिजल्ट्स में से किसी को भी मैं ओपन करता हूँ। उम्मीद है मुझे इसका वो स्पॉन्सर डिस्प्ले शो होगा, ना हुआ तो फिर मैं कोई और चीज़ सर्च कर लेता हूँ। ये मैंने जैसे ओपन किया तो ये इसने शो किया, तो इसकी भी नहीं है मुझे लगता। सिंपली हम अपनी सर्च चेंज कर लेते हैं, कोई और चीज़ सर्च कर लेते हैं। हमारी प्रोडक्ट वाटर बोतल थी, हम वही सर्च करके देख लेते हैं। ये वाटर बोतल में भी ये इसका ब्रांड स्पॉन्सर्ड आ गया, ये पहली 4 प्रोडक्ट स्पॉन्सर्ड आ गई। इसका ढूंढ लिया डिस्प्ले, इनका होगा मुझे लगता है। ये देखें, अगर कोई भी रिज़ल्ट ओपन करें, ये स्पॉन्सर्ड जो इसके नीचे स्पॉन्सर्ड आता है ये डिस्प्ले स्पॉन्सर्ड होता है, या किसी का यहाँ पे भी शो होता है ये सिमिलर टू दिस, इसके नीचे यहाँ पे भी शो हो जाता है इसके साथ या नीचे, तो इसका है। तो डिस्प्ले ये होता है। हमारा काम स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट से है, तो स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट में ये कंटिन्यू लिखा हुआ है। कंटिन्यू करेंगे तो आगे कुछ ये क्रिएट कैंपेन पे ले जाएगा। अब इसमें भी कैंपेन नेम ये जैसे मैंने आपको दिखाया था कि SKU आपने अपनी कह लो अपनी याद दहानी के लिए रखना है, तो कैंपेन नेम भी आपने अपनी मर्ज़ी का रखना है, जो मर्ज़ी रख लें। अगर आपको ये फ़र्स्ट है, जैसे इधर भी फर्स्ट PPC कैंपेन वाटर बोतल, जो दिल करता सिर्फ आपको याद रहे कि ये क्या कैंपेन है, अपनी मर्ज़ी से नाम रख लें। बाद में ये इसकी डेट है, स्टार्ट डेट और एंड डेट, ये कुछ कैलेंडर शो करेगा। आपने स्टार्ट डेट और एंड डेट करके बाद में आ जाता है डेली बजट। अब डेली बजट आपने अपने बजट के हिसाब से रखना है। फिर नीचे टारगेटिंग आ जाती है, ऑटोमेटिक टारगेटिंग और मैनुअल टारगेटिंग। इनमें डिफरेंस ये होता है, ऑटोमेटिक टारगेटिंग में होता है कि अमेजोन विल टारगेट कीवर्ड एंड प्रोडक्ट दैट आर सिमिलर टू द प्रोडक्ट इन योर एड। ऑटोमेटिक टारगेटिंग का फ़ायदा होता है इसमें होता है कि अगर आपके प्रोडक्ट का टाइटल या डिस्क्रिप्शन में कोई भी कीवर्ड अमेजोन उस कीवर्ड को लेके अगर कोई भी सर्च करेगा, तो अगर वो कीवर्ड आपकी प्रोडक्ट से मैच कर रहा है तो वो शो हो जाएगा। ऑटोमेटिक का ये होता है। मैनुअल में होता है कि चूज़ कीवर्ड्स और प्रोडक्ट्स। मैनुअल में होता है अगर तो कोई आप प्रोडक्ट, अगर आपने कोई कंपैटिटर सेलेक्ट किया हुआ तो वो आप वो प्रोडक्ट सिलेक्ट कर लें मैनुअल टारगेटिंग में, तो उसके अगर टाइटल या डिस्क्रिप्शन में से कोई चीज़ सर्च होगी तो वो दिखा देगा। अगर चूज़ कीवर्ड फिर वो मैंने आपको कीवर्ड वाले लेक्चर में भी बताया था कि कीवर्ड जितने हो कम है, क्योंकि PPC में भी यूज़ होते हैं, तो फिर वो कीवर्ड जिनका सर्च वॉल्यूम ज़्यादा होगा वो कीवर्ड आप यहाँ पे पुट कर लें। फ़ायदा ऑटोमेटिक टारगेटिंग में होता है। अभी ऑटोमेटिक टारगेटिंग को सिलेक्ट कर लें, तो फिर बाद में ये नीचे आपने किस प्रोडक्ट की PPC लगानी है, ये आपकी इन्वेंटरी में जितनी प्रोडक्ट होंगी वो दिखाएगा। अभी एक ही प्रोडक्ट था तो वही दिखा रहा है, तो यहाँ से सिंपली आप इसको ये ऐड कर लें तो ये यहाँ पे शो हो जाएगी। ये आपकी जितनी एक्टिव प्रोडक्ट हैं आपके सेलर सेंट्रल की, यहाँ पे वो दिखाएगा। जिसकी आपने PPC रन करनी है उसको ऐड पे क्लिक करें, यहाँ पे दिखा देगा ये। फिर नेक्स्ट आ जाता है सेट एज डिफ़ॉल्ट बिड। अब बिड जिनको नहीं पता, बिड अपवर्क पे भी शायद, अगर आप तो भी न्यू ही हैं, अपवर्क पे भी एक बिड होती है। अब हम तो नहीं है ना जो सिर्फ वाटर बोतल पे बिल्ड PPC कर रहे हैं, और भी कर रहे हैं। तो बिड का मतलब होता है कि एक क्लिक पीछे मुझे $0.75 पड़ेंगे। तो ये नीचे से सजेस्टेड बिड भी अब ये बिड का ये सीन है, अगर किसी ने यहाँ पे $1 लगाया हुआ है ना, तो उसकी बिड मेरे से ज़्यादा है, तो पहला रिजल्ट उसका शो होगा। अगर किसी ने 0.76 भी लगाया हुआ है ना, तो उससे ऊपर कोई नहीं है, तो फर्स्ट उसकी शो होगी, सेकंड मेरी होगी। बिड का ये सीन होता है। तो ये इन्होंने अपने हिसाब से सजेस्टेड बिड भी दी हुई है 1.87। ये आपकी मर्ज़ी, जितनी मर्ज़ी रहने दें। पर यह कि अगर आपकी कम है, अगर दूसरे ने अगर आपसे किसी की 5, 6 या 10 जानों की आपसे ज़्यादा है, तो फिर आपका शो ही नहीं होगा ना, फिर आपकी वो बिड काउंट होगी ना, आपका बजट फिर कम होगा, क्योंकि वो स्पॉन्सर्ड में सिर्फ 4 प्रोडक्ट आती हैं। तो टॉप 4 में अगर आपका आ गया, हाँ हो सकता है अगर आपके 6वें 7वें नंबर पे है, टॉप 4 का आ गया उनका, अगर एक ने बिड $1 की लगाई है और उसका बजट 10 है,
तो रोज़ के अगर 10 क्लिक हो गए तो उसका डेली बजट आउट हो गया, वो गया। फिर 3 वो और एक जो 5वें नंबर वाला था वो आ जाएगा। ऐसे अगर किसी और का भी बजट कम हो गया, वो गया, फिर वो अगले दिन आएगा। फिर आप 6वें नंबर पे थे, आप आ जाएंगे 4थे नंबर पे। तो ये सीन होता है। सजेस्टेड बिड आप देख लें, आपने ये रखनी है, इससे ज़्यादा रखनी है, इससे कम रखनी है, वो आपकी मर्ज़ी है। ऑटोमेटिक टारगेटिंग में ये है। फिर लॉन्च कैंपेन, बस अब लॉन्च तो होगी, बाद में इसको मैनेज अब देखते हैं कि हमने 0.75 पर रखी थी, देखें कि आपकी टॉप 4 में आ रही है, नहीं आ रही, आपको पता चल जाएगा कि मेरे से ऊपर है। फिर अगर आप इसको $1 रखते हैं, फिर भी नहीं टॉप 4 पे आ रही, फिर आपको पता चलेगा कि नहीं, किसी ने 1 से भी ज़्यादा रखी हुई है। तो ये थोड़ी स्ट्रैटेजीज़ होती हैं। फिर अगर आप ऑटोमेटिक की जगह मैनुअल रखते हैं, तो मैनुअल टारगेटिंग में फिर ये वाला इंटरफेस आ जाता है। कीवर्ड्स, अब यहाँ पे इन्होंने कुछ अपने सजेस्टेड कीवर्ड्स दिए हुए हैं, और ये आगे इनकी कुछ मैच टाइप आप ब्रॉड में जाना चाह रहे हैं, फ्रेज में या एग्जैक्ट में, यह मैं आपको बताता हूँ क्या चीज़ है। ये देखें, अब इनको ना अपने समझना है। ये 3 टाइप है, ब्रॉड मैच, फ्रेज मैच, एग्जैक्ट मैच। अब अगर एक कीवर्ड है बेबी टॉवल, अगर हम उसको ब्रॉड मैच में जाएँ ना, तो ये क्या क्या मिलाएगा, सिनोनिम्स मिला सकता है। जैसे अब यहाँ पे ये देखें, टोडलर टॉवल्स, हमारा कीवर्ड था बेबी टॉवल्स। अगर किसी ने सर्च किया टोडलर टॉवल्स, टोडलर का मतलब होता है छोटा बच्चा, बेबी का मतलब भी छोटा बच्चा, टोडलर टॉवल्स और बेबी टॉवल्स, बेबी का सिनोनिम हो गया टोडलर। तो अगर यहाँ पे जैसे यहाँ पे आपने तीनों में चेक लगाया होगा, यहाँ हम ब्रॉड की बात करें, आपने ब्रॉड पे नहीं लगाया, 2 पे लगाया, तो अगर टोडलर टावर सर्च करेगा तो आपकी ब्रॉड नहीं शो होगी। इसलिए अगर तीनों पे लगाया आपने तो फिर शो हो जाएगा। एब्रीविएशन, एक्रोनिम, मिस स्पेलिंग में जैसे बेबी के कोई स्पेलिंग गलत लिख दे तो फिर भी आपका शो हो जाएगा। यहाँ टोवल है तो टोवल्स लिख दे, या ई की जगह ए लिख दे। और वेरिएशन, इंक्लूडिंग वेरिएशन में कलर वेरिएशन, जैसे ये देखें बेबी पिंक, अब ये देखें बेबी टॉवल्स, बेबी हुडेड टॉवल, उसकी वेरिएशन आ गई। बेबी पिंक हुडेड टॉवल, ये भी उसकी वेरिएशन आ गई। फिर कैन इंक्लूड, उम्मीद करता हूँ कि समझ आ गया होगा। वॉन्ट फायर ऑन बेबी बाथ टब, अब टावल और बाथ टब में तो कह लो कि ज़मीन आसमान का फ़र्क है, तो इसलिए ये शो नहीं करेगा। फिर देख लें ब्रॉड मैच का मतलब है, ब्रॉड का वैसे लफ्ज़ी मतलब होता है चौड़ा। तो कीवर्ड बेबी टावल, ब्रॉड में ये सिनोनिम्स वगैरह, मिस स्पेलिंग वगैरह, एक्रोनिम्स, वेरिएशन वगैरह दिखाएगा। बेबी टावल, बेबी हुडी टावल, वेरिएशन आ गई, ये सिनोनिम आ गया टोडलर टावल्स। बेबी पिंक हुडी टावल, ये भी वेरिएशन आ गई। वुड नॉट फायर, अगर कोई बेबी बाथ टब सर्च करेगा तो फिर ये शो नहीं होगा। अब फ्रेज मैच में अगर कीवर्ड है बेबी टावल, तो कैन इंक्लूड, अगर मिस स्पेलिंग, जैसे ये देखें बेबीज़, ये स्पेलिंग गलत है, टावल्स, किसी ने ये सर्च किया फिर आपको दिखा देगा। सिंगुलर जैसे बेबी है तो बेबीज़ दिखा देगा, सिंगुलर एब्रीविएशन और एक्रोनिम्स वगैरह। जैसे पिंक बेबी टावल, इसमें ये स्पेलिंग की गलती थी। दे वॉन्ट फायर ऑन बेबी हुडेड टावल, हुडेड टावल क्यों, यहाँ पे वेरिएशन नहीं है, यहाँ पे वेरिएशन इंक्लूड थी इसलिए इसने हुडेड टावल दिखाया था। बेबी पिंक टावल क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे वेरिएशन नहीं है। फिर एग्जैक्ट बिल्कुल 100% सेम। बेबी टावल, अगर कोई बेबी टावल सर्च करेगा फिर ही आएगा। इसमें सिर्फ होता है सिंगुलर प्लूरल, यहाँ अगर कोई मिस स्पेलिंग हो जाए, जैसे बेबी टावल है, ई की जगह यहाँ लिख दे फिर भी दिखा देगा। यहाँ टावल को टावल्स लिख दे, यहाँ बेबीज टॉवल लिख दे फिर है। इसमें पिंक हुडेड बेबी टॉवल्स, ये वेरिएशन आ गई, तो वेरिएशन में एग्जैक्ट वाला नहीं माना जाता। ब्लू बेबी टावल, ये भी वेरिएशन आ गई, कलर है, ये भी नहीं माना जाता। तो ये ध्यान से समझना आपने, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ तो आ गया होगा। तो यहाँ पे तीनों पे चेक लगा के जो कीवर्ड आपको सही लगता है, यहाँ पे ऐड का बटन, ये इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पे शो कर देगा। जैसे ये ऐड किया, एडिड यहाँ पे लगा दिया। फिर इसकी बिड है, सजेस्टेड बिड इसने ये दी हुई है। मिनिमम मैक्सिमम इसने फ़िल्टर लगाया, मिनिमम 2.44, मैक्सिमम, और सेंटर में इन्होंने अपनी कोई सजेस्ट किया, अपनी मर्ज़ी से जो मर्ज़ी रख लें। ड्रिंक इनफ वाटर बॉटल, ये इनके कोई सजेस्टेड है। अगर आप मैनुअली अपने कीवर्ड ऐड करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे पहले सजेस्टेड थे, एंटर लिस्ट में मैंने आपको कहा था कि जितने कीवर्ड है कम है, कीवर्ड में आप जिसका सर्च वॉल्यूम ज़्यादा वो यहाँ पे लिख लें। अब आपकी मर्ज़ी, जो मर्ज़ी लिखें उसकी बिड जो मर्ज़ी रखें। तो ये था ज़्यादा फ़ायदा इसमें भी। फिर ये करके तो यहाँ पे लिखा हुआ है लॉन्च कैंपेन लॉन्च कर दें।
बाकी ये होता है कोई एक्सपीरियंस पर्सन होना जो काफ़ी देर से मार्केट में काम कर रहा है, मार्केट में उसको मार्केट का पता है कि मार्केट कैसे चल रही है और स्ट्रेटजीज़ का पता है, फिर ये करें। अगर न्यू है तो बाकी तो क्लाइंट की मर्ज़ी है, नहीं तो फिर भी ज़्यादा न्यू है तो ये इजी भी होता है ऑटोमेटिक टारगेटिंग। तो ये पीपीसी का ये था, तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। अल्लाह हाफिज़।